हेलो। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को गोसी में कैसे रजिस्ट्रेशन करना है वो आप लोगों को बताऊंगा। जो ये नए लेबर लॉ इम्प्लीमेंट हुआ है उसमें हर एक कंपनी को, हर एक कफिल को जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट है आपका उसे अपलोड करना है गोसी में। ठीक है, तो हम जब रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो अपना कॉन्ट्रैक्ट्स, अपने सारे डिटेल्स उसमें देख सकते हैं कि हमारे कितने वेजेस हैं, हमारे जो बैंक अकाउंट है जिसमें सैलरी आता है, वो सारे डिटेल, बहुत सारे डिटेल्स हैं जो आप देख सकते हैं। जब मैं रजिस्ट्रेशन कर लूँगा तो मेरा जो गोसी अकाउंट है वो आप लोगों को दिखाऊंगा और उस गोसी में जो कॉन्ट्रैक्ट आपका अपलोड किया गया है वो बहुत सारे डिटेल कॉन्ट्रैक्ट है, एज़ पर लेबर लॉ है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा एक अलग वीडियो में कि वो सारे क्लोजेस को, एक एक आर्टिकल्स जो लिखा हुआ है उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँ। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट जो क्लोजेस हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन से मिनिमम क्लोजेस हैं वो होने चाहिए, आर्टिकल से वो लिखे होने चाहिए, वो मैंने बताया था। ठीक है, तो चलिए मैं अभी आपको अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ कंप्यूटर का और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करते हैं। तो चलिए आप गूगल खोल लीजिएगा। ठीक है, गूगल खोलने के बाद आप उसमें लिखिए गोसी। ठीक है, गोसी लिखने के बाद जो आपका पहला पेज आ जाएगा उसमें क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद ठीक है, यहाँ पे आपको इंग्लिश का ऑप्शन है उसमें क्लिक कीजिए। इसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, रजिस्टर में क्लिक कीजिए। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। पहला कंट्रीब्यूटर जो है, एज ए कंट्रीब्यूटर, वो क्लिक कीजिएगा। ठीक है, मैंने भी क्लिक कर लिया। अब देखिए ये सारे प्रोसेस हैं वो हमें भरने रहेंगे। मैं जल्दी से भर लेता हूँ। आई एम ए सऊदी, आई एम नॉन सऊदी। ठीक है, इकामा नंबर यहाँ पे भर दीजिएगा। यहाँ पे इकामा नंबर भरने के बाद ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट अपना क्रिएट कर लीजिए, ये कैची भर लीजिए, इसका बाद प्रोसीड कर लीजिए। मैं भी ये सारी डिटेल्स अभी भर लेता हूँ। ठीक है, सारी डिटेल्स मैंने भर लिए हैं यहाँ पे। अब मैं इसको प्रोसीड क्लिक कर दूँगा। प्रोसीड क्लिक करने के बाद नेवर, ओके, पहला मेरा यहाँ पे डिटेल मैंने डाल दिया है। अब यहाँ पे पूछ रहा है आपका वेरिफिकेशन कोड है 6385। ओके, मैं वेरीफाई कर दिया हूँ। ठीक है, अब लॉगिन नाउ बोल रहा है, अब मैं लॉगिन करूँगा। ठीक है, लॉगिन नाउ में यहाँ में यूज़र नेम पूछ रहा है और पासपोर्ट पूछ रहा है। यूज़र नेम में मेरे ख्याल से मेरा इकामा नंबर होगा। हाँ, ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए इकामा नंबर होगा, तो यहाँ में मैं इकामा लिख देता हूँ 404163512। ठीक है, अब यहाँ पे पासपोर्ट में लिख देता हूँ। ओके, पासपोर्ट लिख देता हूँ, क्या है, और ठीक है, अब यहाँ पे कैचे लिखना है 6863। आपने देखा कि वो जो प्रोसेस है कितना सिंपल सा था रजिस्ट्रेशन का। अब यहाँ पे OTP पूछ रहा है। मेरे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हैं 6249 अफसर में, उसी में आएगा ये। यहाँ पे मैं वेरीफाई कर देता हूँ, वहाँ पे लिखा भी हुआ था अफसर बोल के। ठीक है, अब ये अरबी में कुछ लिखा हुआ है, मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेता हूँ। इंग्लिश में आ जा। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लीज़ प्रोवाइड योर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपना मोबाइल नंबर, 0 लगाना है, 55919046 ठीक है जी। अब फिर से OTP आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि OTP नंबर रजिस्टर्ड इन अफसर टू प्रोसीड विद लॉगिन 5904। वेरीफाई कर दिया हूँ, तो ये मेरा आ गया है कॉन्ट्रैक्ट। ओके, एक बार जब आप लॉगिन कर लेंगे गोसी के वेबसाइट में तो आपको ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे। आपको होम पेज से लेके प्रोफाइल तक सारी डिटेल्स में क्विकली बता देता हूँ। होम में जाएंगे तो सबसे पहला ऑप्शन अगर आप देख रहे हैं तो ये है कॉन्ट्रैक्ट ऑथेंटिकेशन का। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको एक मैसेज आएगा जिससे आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने एक्सेप्ट नहीं करा है, तो उसी के बारे में बता रहा है कि पेंडिंग है। आपका नाम लिखा होगा, आप कब ज्वाइन करे थे वो लिखा होगा। अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपका सैलरी लिखा होगा, कितना महीना हो गया है वो लिखा होगा। इसके बाद आप जाएंगे यहाँ पे होम के नीचे कंट्रीब्यूशन हिस्ट्री में। वहाँ पे जैसे ही जाएंगे आप तो आपका कंपनी का नाम लिखा होगा, ओके, वही ज्वाइनिंग डेट्स लिखे होंगे, कितना आपका सैलरी है वो लिखा होगा, ब्रेकअप लिखा होगा। फिर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट आप कब से शुरू किए थे और आज का डेट है वो दोनों लिखा होगा। और आपको अगर अपना कॉन्ट्रैक्ट देखना है तो यहाँ पे जाओ, जो मैं सर्कल किया हूँ उस पर क्लिक कीजिएगा, उसको कीजिएगा तो वही आपका कंपनी का नाम आ जाएगा। बाकी नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको एक
डिटेल है जिसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट आईडी है, स्टार्ट डेट, इन डेट, ये सारी चीज़ लिखे हुए हैं। और स्टेटस यहाँ पे देखिए पेंडिंग लिखा हुआ है क्योंकि मैंने अभी तक एक्सेप्ट किया नहीं है। नीचे जो आपको एक मैसेज है जो मैंने हाईलाइट कर दिया है वो लिखा हुआ है, काइंडली रेफर टू द SMS सेंड टू योर मोबाइल नंबर। अगर आपको मैसेज नहीं आया तो चिंता मत कीजिए, जब आपको आएगा तब यहाँ पे पेंडिंग लिखा रहेगा। मुझे मैसेज आया था, वो लिंक आया था जिससे मैं एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता हूँ। ओके, चलिए अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। ऑक्यूपेशनल हैजार्ड में ऐसे कुछ है नहीं। सर्टिफिकेट्स एंड लेटर, अगर आपको सैलरी सर्टिफिकेट चाहिए या कुछ भी चाहिए तो यहाँ से आप रिक्वेस्ट करके ले सकते हैं। फिर कंप्लेन में जाते हैं, अगर आपने कंप्लेन कर रखा है तो यहाँ पे डिटेल्स सब आएगा आपका। नोटिफिकेशंस, अगर आपके कोई मैसेजेस हैं गोसी के तरफ से तो वो सारे नोटिफिकेशंस यहाँ पे आ जाएंगे। अब माई प्रोफाइल में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे 3 टैब है, माई पर्सनल डेटा, एड्रेस डेटा एंड बैंक डेटा। पर्सनल डेटा में आपका इकामा नंबर, आपका नाम, आपका सारी चीज़, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ यहाँ पे लिखा रहेगा। आप चाहे तो अपना पासवर्ड भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। एड्रेस डेटा में आपका एड्रेस वगैरह लिखा रहेगा, जहाँ का आप एड्रेस दिया हुआ है, ओके, वो भी आप चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। बैंक डेटा में आपका जो बैंक इन्फॉर्मेशन है, आपका बैंक अकाउंट है, वो आप अपडेट कर सकते हैं जिस पे आपका सैलरी आ सकता है। तो चलिए, ये सारे इन्फॉर्मेशन से जो मैं आपको देना चाह रहा था, उम्मीद करता हूँ कि ये सारे डिटेल्स जो भी मैंने आपको बताया है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन जो मैंने बताया अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट में लिख के बताइए। अपने एम्प्लॉयर को कॉन्टैक्ट कीजिए अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।